भाजपा और सपा के बीच का जुबानी संग्राम अपने आपने देख लिया। अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल विधान परिषद चुनाव को लेकर पूरे यूपी में इस वक्त राजनीतिक पारा चढ़ता हुआ जा रहा है। भाजपा सपा मुक्त यूपी के मिशन पर आगे बढ़ रही है, इसलिए उसकी पूरी कोशिश 27 विधान परिषद में सपा के सफाई की है। इसके लिए कई रणनीतिक दांव चले जा रहे हैं। इससे कई बाहुबलियों में खलबली मची है। पूर्वांचल में तो सबसे ज्यादा हलचल है। विधान परिषद चुनाव की जंग में सबसे बड़ी आर पार। दो 2022 की नई तूफानी तकरार। बाहुबलियों के नाम पर उम्मीदवार काम पर। विधान परिषद चुनाव में सबकी नजर उन सीटों पर टिकी है जहां कोई फाटक का फरमान मानता है तो कोई जेल की सलाखों के पीछे बंद बाहुबली का। विधान परिषद के चुनावी मैदान में माफियाओं की हनक और दहशत की गुप्त सल्तनत का साया साफ तौर पर दिख रहा है, खास तौर पर पूर्वांचल के चुनावी मैदान में। लेकिन खेमा कोई भी हो, सवाल सिर्फ विरोधियों पर ही दागे जा रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 36 की 36 सीटें बीजेपी के खाते में आए ताकि उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी सरकार को कामकाज करने में कोई व्यवधान न हो। बनारस को ये मीडिया के लोग प्रस्तुत करते हैं कि ये मोदी जी का अभेद किला है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है, लेकिन उस अभेद किले में भी कोई भेदने वाला है। अफजाल अंसारी का ये तंज वाराणसी के विधान परिषद मुकाबले को लेकर भाजपा पर है। भाजपा ने यहां से सुदामा पटेल को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बनारस सेंट्रल जेल में बंद माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह से है। सुदामा पटेल खुद ये कहकर सबको चौंका चुके हैं कि माफिया ब्रजेश का खौफ भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी भारी है। हालांकि अब उनके बोल बदलते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ है, चुनाव की अच्छी तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे कुछ पदाधिकारी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं और हमारे साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसकी थोड़ी कमी। पार्टी के तो सारे लोग साथ में हैं, संगठन साथ में हैं, कार्यकर्ता जो दायित्व में नहीं है लेकिन पार्टी के रहते हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो इधर के भी रहते हैं उधर के भी रहते हैं, उनका व्यवसाय चलता है, उनसे ऐसे लोग इधर उधर रहते हैं। सुदामा पटेल के मन में भले ही अब भाजपा के हर कार्यकर्ता से समर्थन मिलने का भरोसा जग गया हो, लेकिन उनके पहले के बयान को भुनाने में विरोधी पीछे नहीं। तो अब जिस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट ने कह दिया कि चुनाव में ब्रजेश सिंह को समर्थन किया जा रहा है, तो क्या आपके दावों में अब पुख्तापन आता है जो आप आरोप लगा रहे थे? अब मेरे दावे में कितना पुख्तापन है ये अलग बात है। देखिए ये कि कार्रवाई कहीं उसी कैंडिडेट के खिलाफ ना हो जाए कि तुमने ये भेद क्यों खोल दिया। विधान परिषद चुनाव की टक्कर जिस एक वजह से खास होने जा रही है वो है सपा की बढ़त वाले जिले में उसके विजय रथ को रोकने के लिए भाजपा की तरफ से पूरी ताकत भिड़ा देना। इसमें आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ जैसे जिले भी आते हैं। ऐसा करके भाजपा इन जिलों में सपा से विधानसभा चुनाव में हार का हिसाब बराबर करना चाहती है। मऊ और गाजीपुर में भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष पद भी कब्जा है, जबकि आजमगढ़ में सपा के पास जिला पंचायत अध्यक्ष का पद है। ऐसे में यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस बीच गाजीपुर में सपा के भीतर बगावत हो गई है। सपा के पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने सपा छोड़ दी है। उनका आरोप है कि अब पार्टी में बसपा के सांसद अफजाल अंसारी का सीधा दखल है और उनके आगे सपा के किसी नेता की यहाँ कुछ नहीं चलती। बस आज मैं समाजवादी पार्टी से उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में
आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे है समाजवादी पार्टी। यानी बनारस से लेकर गाजीपुर और आजमगढ़ से लेकर मऊ तक इस वक्त अंदर खाने सियासी उथल पुथल मची है, जिसे भुनाने में हर पार्टी जुटी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।